ध्यान छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं बेसिक स्टेटिस्टिक का एग्जाम्पल। तो देखते हैं बेसिक स्टेटिस्टिक में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो बेसिक स्टेटिस्टिक में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। लेट एक्स डिनोट्स द मिनिमम of two numbers that appear when pair dice is thrown once। यानी कि दो डाई को हमको क्या करना है, एक ही बार थ्रो करना है। एंड उसमें जो नंबर है, दोनों नंबर में से एक नंबर क्या होना चाहिए, मिनिमम नंबर होना चाहिए। डिटरमाइनिंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे फाइंड करना है, एक्सपेक्टेशन यानी कि मीन फाइंड करना है, एंड उसके बाद फाइंड करना है हमको उसका वेरिएंस। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व इसको करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका टेबल हमको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ले लेते हैं अपन लोग एक्स, यहाँ पे ले लेते हैं उसके लिए एक्स के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी। अभी डाइस को हमने थ्रो किया है, डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने डाइस को थ्रो किया है हमने, पेयर ऑफ डाइस यानी कि दो डाइस को टॉस किया है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल क्या हो जाएगा 36। यानी कि टोटल डिवीजन में क्या आएगा, टोटल सबके डिवीजन में आएगा 36 36 36। लेकिन सबके लिए फेवरेबल इवेंट्स क्या होगा वो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे x जो 1 है, यानी कि ये जो क्या डिनोट करता है कि दो जो डाई हमने थ्रो की दोनों में से 1 क्या है, मिनिमम नंबर है। यानी कि 1 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 के लिए क्या हो जाएगी, पॉसिबिलिटी दो नंबर में से एक नंबर क्या होना चाहिए, ऑलवेज 1 होना चाहिए। चलिए तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे पहले टोटल फेवरेबल इवेंट्स क्या हो जाएगी, या तो दोनों में 1 1 आ सकता है, या फिर आ सकता है 1 2, या फिर आ सकता है 1 3, या फिर आ सकता है 1 4, या फिर आ सकता है 1 5, या फिर आ सकता है 1 6। मिनिमम नंबर 1 1 1 है। इससे उल्टा भी हो सकता है, या फिर 2 1 आ सकता है, 3 1 आ सकता है, 4 1 आ सकता है, 5 1 आ सकता है एंड 6 1 आ सकता है। तो टोटल फेवरेबल इवेंट्स क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या मिल गई हमको, 11 अपॉन टोटल क्या है 30। उसी तरह से 2 के लिए कि मान लेते हैं कि 2 नंबर जो है वो मिनिमम है। यानी कि या तो दोनों में 2 2 आ सकता है, या फिर 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है एंड 2 6 हो सकता है। इससे उल्टा भी हो सकता है, 3 2, मिनिमम तो 2 ही है, 4 2 हो सकता है, 5 2 हो सकता है एंड 6 2 हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पे क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या हो गई, 9/36। अब बारी आती है आगे 3 के लिए, देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 के लिए। यानी कि मिनिमम नंबर कौन सा हो गया, 3। या तो दोनों में 3 3 हो सकता है, या फिर हो सकता है 3 4, या फिर हो सकता है 3 5 एंड या फिर हो सकता है 3 6। इससे उल्टा ले लेते हैं, 4 3 5 3 एंड 6 3। यानी कि टोटल नंबर क्या हो गए, 7। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7/36। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 के लिए, 4 मिनिमम नंबर हो गया, यानी कि दोनों में 4 हो सकता है, या फिर हो सकता है 4 5, या फिर हो सकता है 4 6। इससे उल्टा भी हो सकता है 5 4 एंड 6 4। टोटल क्या हो गए 5, यानी कि यहाँ पे आएगा 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 यानी कि मिनिमम नंबर हो गया 5, या तो दोनों में 5 5 हो सकता है, या फिर हो सकता है 5 6, या फिर हो सकता है इससे उल्टा 6 5। तीन पॉसिबिलिटी, मतलब यहाँ पे आएगा 3/36। उसी तरह से लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, मिनिमम नंबर 6 यानी कि एक ही पॉसिबिलिटी है, दोनों में 6 6 डिजिट है, यानी कि एक ही पॉसिबिलिटी है, यानी कि 1/36।
तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमको यहाँ पे उसके बाद फाइंड करना है, ये फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, यानी कि मीन को क्या लिखते हैं हम म्यू से, उसके लिए फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है 1 इंटू 11 इंटू 30 अपॉन 36 प्लस 2 इंटू 9 अपॉन 36, उसी तरह से 3 इंटू 7 अपॉन 36, उसके बाद है 4 इंटू 5 अपॉन 36, उसके बाद है 5 इंटू 3 अपॉन 36 एंड उसके बाद है 6 इंटू 1 अपॉन 36। यहाँ पे एलसीएम हम ले लेते हैं 36। 1 इंटू 11 11, 9 इंटू 2 18, 7 इंटू 3 21, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 3 15 एंड 6 इंटू 1 6। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 91 अपॉन 36, यानी कि ये हो जाएगा 2.5277, यानी कि मीन हमको क्या मिल गया 2.5277। उसके बाद फाइंड आउट करना है हमको वेरिएंस, तो कर लेते हैं चलिए। थर्ड हमको फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स की फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर माइनस करना है। चलिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 इंटू 11 अपॉन 36, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू 9 अपॉन 36, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 5 अपॉन 36, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 अपॉन 36 एंड 6 का स्क्वायर 36 इंटू 1 अपॉन 36। यहाँ पे भी अगेन माइनस क्या करना है म्यू का स्क्वायर, यानी कि माइनस 2.5277 का स्क्वायर, उसमें से माइनस करना है। यहाँ पे एलसीएम क्या ले लेते हैं 36, 11 इंटू 1 11, 9 into 4 36, 9 into 7 63, 16 into 5 80, 25 into 3 75 प्लस 36 into 1 यानी कि 36 माइनस इसका स्क्वायर कर लेंगे तो मिलेगा 6.3892, यानी कि इसको कैलकुलेट करेंगे डिवीजन में तो पॉइंट में मिलेगा 8.3611 माइनस 6.3892 करेंगे तो हमको फाइनल आंसर मिलेगा 1.971, यानी कि वेरिएंस हमारा हो गया 1.971, जो कि हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया